डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित, हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हांसी। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे MS वर्ड 2016 के रेफरेंस टैब में सिटेशन और बिब्लियोग्राफी। टुडे वी लर्न सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी इन रेफरेंस टैब। सिटेशन क्या होता है? ए सिटेशन इज ए रेफरेंस टू द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड इन योर रिसर्च। यानी कि आप कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं या फिर अपनी कोई बुक लिख रहे हैं, तो जरूरी नहीं होता कि उस बुक के अंदर टोटली मैटर आप ही के द्वारा लिखा हुआ हो। आपने कहीं से कोई इंस्पिरेशन ली है या फिर आपने कोई मोटिवेशनल लाइन उसके अंदर यूज की है, तो अगर आप किसी दूसरे राइटर की लाइंस को अपने डॉक्यूमेंट में या फिर अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर रहे हैं, तो लीगली हम उसे अपना मैटर, अपनी लाइंस नहीं बता सकते। तो वो लाइंस हमने किस राइटर्स की ली हैं, किस बुक से ली हैं, हमें उन लाइंस के एंड में उसका सोर्स डालना बहुत जरूरी होता है कि हमने ये लाइंस या फिर ये टाइटल कहां से लिया है, जिसे सिटेशन कहते हैं। एनी टाइम यू डायरेक्टली कोट phrase or summarize the essential elements of someone else idea in your work। अगर आप किसी दूसरे के आइडियाज को अपने वर्क में यूज करते हैं, तो हमें उनके बारे में सिटेशन डालना जरूरी होता है। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम सीखते हैं सिटेशन इंसर्ट करना। मान लीजिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जहां हमने कुछ लाइंस को यूज किया है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू बी यूज्ड at the beginner level. It covers all the basic hardware and software concepts in computers and its peripherals in a very lucid manner। ये जो लाइंस ली गई हैं, ये हमारे द्वारा लिखी हुई नहीं है, हमने किसी दूसरी बुक से ली है, तो हमें इन लाइंस का सोर्स डालना जरूरी है। तो उसके लिए हमें अपने कर्सर को इन लाइंस के एंड में क्लिक करना है, जहां हम सिटेशन इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद रेफरेंस टैब के अंदर हमें क्लिक करना है इंसर्ट सिटेशन। हमें यहाँ क्लिक करेंगे, ऐड ए न्यू सोर्स। हमें इनके बारे में जो भी डिटेल डालनी है हम इन्हें ऐड करेंगे, हम इसके अंदर ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ सोर्स सेलेक्ट करना होता है कि हम किसी दूसरे राइटर का कोई बुक सेक्शन यूज कर रहे हैं, या फिर किसी की बुक यूज की है, या फिर किसी के द्वारा कोई जर्नल आर्टिकल लिखा गया है, या फिर किसी की कोई रिपोर्ट आप यूज कर रहे हैं, या फिर आपने किसी वेबसाइट से कोई डाटा उठाया है, इसी तरह से, या कोई इलेक्ट्रॉनिक सोर्स आपने लिया है, या फिर किसी दूसरे आर्टिस्ट की आर्ट यूज की है, या फिर आप किसी का कोई साउंड रिकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से आप जैसा भी सोर्स डालना चाहते हैं आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं बुक सेक्शन, यानी कि हमने किसी बुक का कोई छोटा सा पार्ट अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज किया है। तो उसके बारे में आपसे कुछ फील्ड्स पूछेगा कि हमने उसके बारे में ऑथर लिखना है। तो ये जो लाइंस हमने यहाँ यूज की हैं, इनका राइटर कौन है, यानी कि ऑथर कौन है इनका, उसके लिए हमने जहां से ये डाटा उठाया है, हमें उस विंडो पर जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यही सेम लाइनें हमने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर यूज की हैं, जिनके ऑथर जो है वो अनिता जॉल है। उनकी बुक है कंप्यूटर फंडामेंटल्स के नाम से, जिसके अंदर 500 पेजेस हैं, और वो पर्सन एजुकेशन इंडिया से हैं, जिसके बारे में अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ लिंक मिल जाता है वेबसाइट का, जहां आप जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इनका रिव्यूज भी आप चेक कर सकते हैं, द कंप्लीट बुक, जिन्हें 5 स्टार्स मिला हुआ है। तो हमें यहाँ से ऑथर लेना है। हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाकर यहाँ ऑथर टाइप करना है, अनिता जॉल। हमें यहाँ टाइटल डालना है कंप्यूटर। नेक्स्ट, बुक ऑथर कौन है, हम इनका शॉर्ट नेम लिख देते हैं AG। इसके बाद बुक टाइटल क्या है, यानी कि आपने जिस बुक से ये मैटर उठाया है, ये लाइंस उठाई हैं, उस बुक का टाइटल क्या था। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। कौन से ईयर में लिखा गया है, ईयर हमें नहीं पता, तो हम यहाँ फॉर एग्जाम्पल डाल देते हैं। टोटल पेजेस कितने हैं बुक के अंदर, 500 पेजेस हैं। सिटी क्या है, सिटी हमें नहीं पता है इनकी, तो हम कुछ भी डाल देते हैं। मान लीजिए हम हांसी डाल देते हैं। इनको पब्लिश कौन कर रहा है, हम डाल देते हैं यहाँ RK पब्लिशर। तो जो भी डिटेल आप डालना चाहते हैं यहाँ डालने के बाद, अगर इसके बाद भी अगर आपके पास एडिशनल फील्ड्स हैं, तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड्स। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको काफी सारी फील्ड्स मिल जाती हैं यहाँ। इसके अलावा भी आप स्टेट डाल सकते हैं, कंट्री, उनका रीजन क्या है, एडिटर कौन है, ट्रांसलेटर कौन है, कितनी वॉल्यूम्स हैं,
नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ वॉल्यूम, चैप्टर नंबर, ये सब आप डिटेल्स यहाँ डाल सकते हैं। बट जो मैंडेटरी डिटेल्स हैं वो हम डाल चुके हैं, तो हमें यहाँ अनक्लिक कर देना है। उसके बाद टैग नेम। टैग नेम जो होता है, द टैग नेम विल बी यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द सोर्स। आप जितने भी सोर्स अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करेंगे, हर एक सोर्स को एक यूनिक आईडी दे देता है, जिन्हें टैग नेम बोलते हैं। हमारा जो टैग नेम वहां आएगा वो GOYY आएगा। उसके बाद हम ओके कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो टैग नेम आपको वहां दिखाई दिया है वही टैग नेम आपका यहाँ शो हो रहा है। इसी टैग नेम को अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ 3 डॉट्स पर जाकर इन्हें सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ स्टाइल के अंदर जाकर इनका स्टाइल चेंज करना है, तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप ये देखते हैं कि हमने वहाँ डिटेल तो इनकी काफी सारी इंसर्ट की थी, बट आपको यहाँ सिर्फ एक यूनिक आईडी दिखाई दे रही है। उनके बारे में आपने जितनी भी डिटेल इंसर्ट की है, अगर आप वो सभी डिटेल्स शो करना चाहते हैं तो आपको यहाँ कर्सर रखना है और उसके लिए हमें यूज करना है बिब्लियोग्राफी, यानी कि सिटेशन के अंदर आपने जितनी भी डिटेल डाली है, लिस्ट ऑल योर सोर्सेज इन ए बिब्लियोग्राफी और वर्क साइटेड सेक्शन। आपने सिटेशन या सोर्स के अंदर जितनी भी डिटेल इंसर्ट की है वो सब डिटेल आप यहाँ चाहते हैं, तो हमें बिब्लियोग्राफी के अंदर क्लिक करना है। तो जो डिटेल आपने वहां इंसर्ट की है वो डिटेल आपको किस फॉर्मेट के अंदर चाहिए, तो इन बिल्ड के अंदर बिब्लियोग्राफी फॉर्मेट है, रेफरेंसेस फॉर्मेट है, वर्क साइटेड फॉर्मेट्स हैं, तो आप कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली इसे बिब्लियोग्राफी फॉर्मेट में इंसर्ट करना चाहते हैं, हमें यहाँ क्लिक करना है, तो आपकी कंप्लीट जो बिब्लियोग्राफी है वो यहाँ इंसर्ट हो जाती है। बिब्लियोग्राफी रेफरेंस आपको यहाँ मिल जाता है, आपके ऑथर का नेम क्या है, बुक का नेम क्या है, बुक टाइटल क्या है, सिटी क्या है, पब्लिशर कौन है, ईयर, या फिर आपके जो वॉल्यूम्स है या फिर आपके टोटल पेजेस हैं, वो सब आपको यहाँ शो हो रहे हैं। इस तरह से आप सिटेशन का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसके बारे में आपको सिटेशन डालना है, यानी कि ये जो लाइंस लिखी गई हैं, जो डेफिनेशन दी गई है, ये किसने लिखी है, ये एक्चुअल में किसकी वर्डिंग्स हैं, तो हमें यहाँ सिटेशन डालना है। इसके एंड में हमें क्लिक करना होगा, इंसर्ट सिटेशन के अंदर जाना है। अगर आपने लास्ट राइटर को दोबारा से यहाँ यूज करना है, यानी कि ये लाइंस भी, ये मैटर भी उसी बुक से लिया गया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो आपकी यहाँ सेम सिटेशन इंसर्ट हो जाएगा। बट अगर आप न्यू सोर्सेज डालना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कीजिए। ये जो लाइंस हैं ये आपने किसी बुक से ली हैं, बुक सेक्शन से ली हैं या फिर किसी आर्टिकल से ली हैं, तो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लीजिए हम यहाँ से ले लेते हैं बुक, यानी कि हमने किसी बुक से ली है, तो उस बुक का ऑथर कौन है, तो हम यहाँ बुक का ऑथर डाल देते हैं RJ ट्रेनर। बुक का टाइटल क्या था, व्हाट इज कंप्यूटर, ईयर क्या है, सिटी क्या है, पब्लिशर कौन है, HR पब्लिशर, मीडियम क्या है, इंग्लिश। इसी तरह से आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ एक यूनिक आईडी यानी कि टैग मिल जाता है। ओके करेंगे तो आप यहाँ भी सिटेशन इंसर्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपने जो भी सोर्सेज इंसर्ट किए हैं उन सोर्सेज को अगर आप किसी को भी एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कीजिए, मैनेज सोर्स के अंदर जाकर आप यहाँ से किसी भी सोर्स को एडिट कर सकते हैं। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर सकते हैं, हमें यहाँ सेकंड पर क्लिक करना है, एडिट पर क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल आप यहाँ एडिट करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। इसके बाद हम ओके कर देते हैं, क्लोज। और इसके बारे में अगर आपको कोई बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करनी है, यानी कि कंप्लीट डिटेल इंसर्ट करनी है, तो हम सेम बिब्लियोग्राफी पर जाएंगे। इसके बाद हम यूज कर लेते हैं रेफरेंस स्टाइल, ओके करेंगे। इसके बाद आप यहाँ क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से बिब्लियोग्राफी का भी स्टाइल चेंज कर पाएंगे। आप देख सकते हैं किसी के अंदर आपको देखिए आप काफी सारे स्टाइल्स हैं आपके पास, यहाँ कोई भी स्टाइल आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, तो सभी स्टाइल्स आपको यहाँ दिखाई दे देता है। यहाँ से आप दोनों स्टाइल्स को इंसर्ट कर पाएंगे, आपके यहाँ दोनों ही बिब्लियोग्राफीज इंसर्ट हो गई हैं। तो इस तरह से आप सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।